जय श्रीमन्नारायण। सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। भाइयों बहनों, नाम महिमा के आज के इस सत्संग में आपका स्वागत है। संत भगवान कहते हैं कि संसार जा रहा है, यह बहुत श्रेष्ठ और मूल्यवान बात है। सिद्धांत की बात है, वेदों और वेदांत की बात है, महापुरुषों की बात है। परमात्मा सदा रहने वाले हैं और यह संसार जाने वाला है। वह परमात्मा है रूप से सर्वत्र परिपूर्ण है। सत्य, त्रेता, द्वापर और कलयुग, ये युग हमेशा बदलते रहते हैं, पर परमात्मा कभी नहीं बदलते। वे सदा ज्यों के त्यों बने रहते हैं। दो ही खास बातें हैं कि संसार नहीं है और परमात्मा है। संसार जाने वाला है और परमात्मा सदैव रहने वाले हैं। यदि आपने इन बातों को मान लिया तो मानो बहुत बड़ा कार्य कर लिया। आपका जीवन सफल हो गया। फिर तत्वज्ञान, भगवत प्राप्ति, मुक्ति आदि सब इसी से हो जाएगी। संत भगवान आगे कहते हैं, वास्तव में कोई भी मनुष्य अनाथ नहीं है। अर्थात हर मनुष्य के कोई ना कोई माता पिता अवश्य होते हैं। सब के सब मनुष्य सनाथ हैं। संसार में प्रत्येक वस्तु का कोई ना कोई मालिक होता है। फिर मनुष्य का मालिक क्यों न हो? क्या ऐसा हो सकता है? जो सबके मालिक हैं वे भगवान हमारे भी मालिक हैं। हम उनको अपना मालिक माने या न माने, जाने या ना जाने, पर वे हमें अपना ही मानते हैं। अतः अपने को कभी अनाथ समझने की भूल मत करना, क्योंकि माता पिता हमारे असली माता पिता नहीं हैं। जो हमारे असली माता पिता हैं वह भगवान हैं। हमारे जो असली माता पिता हैं वो भगवान हैं। मनुष्य को अपने में अनाथपने का अनुभव क्यों होता है? फिर जब वह किसी वस्तु, व्यक्ति को अपना मान लेता है, तब उसका अभाव होने से उसको अपने में अनाथपने का अनुभव होने लगता है। यह नियम है कि जब मनुष्य अपने को किसी वस्तु, व्यक्ति का मालिक मान लेता है, तब वह अपने मालिक को भूल जाता है। जैसे बालक माँ के बिना नहीं रह सकता, परंतु जब वह बड़ा हो जाता है और स्त्री, पुत्र आदि को अपना मानने लगता है, तब वह उसी माँ की उपेक्षा करने लगता है। इसलिए श्री गीता जी में भगवान ने शरीर को अपना मानने वाले, अर्थात अपने को शरीर का मालिक मानने वाले जीवात्मा को ईश्वर नाम से कहा है। अगर मनुष्य भगवान के सिवाय किसी को भी अपना न माने तो उसका भूल से माना हुआ अनाथपना हमेशा के लिए मिट जाएगा और सनाथपने का अनुभव होने लगेगा। वास्तव में भगवान ही सदा से अपने हैं। संसार पहले अपना नहीं था, पीछे अपना नहीं रहेगा और अब भी वह निरंतर हमारे से बिछुड़ ही रहा है। परंतु भगवान पहले भी हमारे थे, अब भी अपने हैं और बाद में भी अपने ही रहेंगे। वे हमें कभी नहीं छोड़ते, भगवान हमें कभी नहीं छोड़ते। यह हमारी भूल है कि हम भगवान को भूल जाते हैं, परंतु भगवान हमें अपना ही मानते हैं। सर्वथा मिलते हैं तो भी अपने हैं और कभी मिलते हैं, कभी नहीं मिलते तो भी अपने ही हैं। परंतु संसार सर्वथा मिला हुआ दिखने पर भी अपना नहीं है। कारण कि जो सदा हमारे साथ नहीं रह सकता और हम सदा जिसके साथ नहीं रह सकते, वह अपना हो ही नहीं सकता। वह अपना हो ही नहीं सकता। जो सदा हमारे साथ रहे और हम सदा जिसके साथ रहें, अर्थात जो हमारे से कभी न बिछुड़े और हम उससे कभी न बिछुड़ें। एक बड़े आश्चर्य की बात है कि संसार में जिसको हम अपना मानते हैं वह तो रहता ही नहीं, पर उससे माना हुआ अपनापन रह जाता है। अर्थात संबंधी तो नहीं रहता, पर संबंध रह जाता है। जैसे किसी स्त्री को विधवा हुए बहुत वर्ष बीत गए, पर पति का नाम सुनते ही उसके कान खड़े हो जाते हैं। अर्थात पति के न रहने पर भी उसका पति के साथ संबंध बना रहता है कि मैं अमुक की पत्नी हूँ। यहाँ शंका होती है कि पिता के न रहने पर यदि पुत्र पिता से संबंध न माने तो वह श्राद्ध तर्पण कैसे करेगा, जो कि शास्त्र का विधान है। इसका समाधान है कि अपने स्वार्थ के लिए, अपने सुख भोग के लिए माना हुआ संबंध ही बांधने वाला है।
पितृ ऋण उतारने के लिए, सेवा करने के लिए माना हुआ संबंध बांधने वाला नहीं होता, प्रत्युत संबंध विच्छेद करने वाला होता है। तात्पर्य है कि अगर वस्तुएं अपनी दिखती हैं तो वे केवल दूसरों की सेवा में लगाने के लिए, सदुपयोग करने के लिए अपनी हैं। अगर व्यक्ति अपने दिखते हैं तो वे केवल निस्वार्थ भाव से सेवा करने के लिए अपने हैं, अपने लिए कुछ भी अपना नहीं है। अपने सुख आराम के लिए वस्तु व्यक्ति को अपना मानना जन्म मरण का कारण है। इसीलिए जो संसार में कुछ भी अपना मानता है उसको कुछ भी नहीं मिलता, और जो कुछ भी अपना नहीं मानता उसको सब कुछ मिलता है। सब कुछ मतलब अर्थात भगवान मिलते हैं। अपनी बुद्धि, विचार, सामर्थ्य से वस्तुओं का दुरुपयोग न करके उनका सदुपयोग करने से वस्तुओं से माना हुआ संबंध मिट जाता है, और निस्वार्थ भाव से सेवा करने से व्यक्तियों से माना हुआ संबंध मिट जाता है। संबंध मिटने से मुक्ति हो जाती है। भगवान के सिवाय हम जिसको भी अपना मानते हैं वह अशुद्ध हो जाता है, क्योंकि ममता ही मल अर्थात अशुद्धि है। ममता मल जरी जाई। इतना ही नहीं, उसको अपना मानकर हम उसके मालिक बनना चाहते हैं, पर वास्तव में उसके गुलाम बन जाते हैं। उसको ठीक करना चाहते हैं, पर वास्तव में वह बेठीक हो जाता है। हम जिन शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि, स्त्री, पुरुष, कुटुंब, धन, जमीन, मकान आदि को अपना मानते हैं वे सब अशुद्ध हो जाते हैं और उनके सुधार में बाधा लग जाती है। परंतु उनको अपना न मानने से वे भगवान की शक्ति से शुद्ध हो जाते हैं, प्रसाद बन जाते हैं। उनमें विलक्षणता आ जाती है, क्योंकि वास्तव में वे भगवान के ही हैं। तात्पर्य है कि वस्तु को अपना मानने से वह अशुद्ध हो जाती है और हम अनाथ तथा पराधीन हो जाते हैं। अगर हम वस्तु को अपना न माने तो वह वस्तु शुद्ध हो जाएगी और हमें अपने सनाथपने का तथा स्वाधीनता का अनुभव होने लगेगा। जय श्रीमन नारायण। भाइयों बहनों, नाम महिमा के इस सत्संग में आज केवल इतना ही। शेष अगले अंक में, तब तक के लिए जय श्रीमन नारायण, जय श्री राधे।